अस्सलाम वालेकुम। ये है सिविक रिबॉन 2012 और ऑटोमेटिक है ये। इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और हाइड्रोजन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बता देते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो बेस्ट फ्यूल है बर्निंग के लिहाज से। और जो दूसरी गैस हम बना रहे हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग जलने के लिए ज़रूरी होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस हम हासिल कर रहे हैं पानी से। हमारी जो किट है जिसमें ये गैसेस बनती हैं उसमें पानी डलता है, डिस्टिल वाटर डालें, उसके बाद वो किट इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए उसको तोड़ देगी पानी को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है जी। किट हमारी डिग्गी में रखी है और ये हमारा पाइप आ गया। ये हमने फ़िल्टर के अंदर जो है ये पाइप ला के छोड़ दिया एयर फ़िल्टर से पहले। ठीक है जी। कहीं भी दिया जा सकता है, यहाँ पे भी दिया जा सकता है। हवा यहीं से घूम के फ़िल्टर से होकर इंजन में चली जाएगी। इंजन में जाने के बाद हाइड्रोजन जो है वो एक नॉर्मल फ्यूल को हाई ऑक्टेन की तरह बर्न करता है। ठीक है जी। ऑक्टेन जो है उसकी खासियत है कि बहुत अच्छा बर्न हो जाता है, कार्बन नहीं बनता। तो हम एक आम फ्यूल के साथ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं, तो नॉर्मल फ्यूल भी बहुत अच्छा जलने लगता है, जिससे जो है वो गाड़ी का पावर पिक इम्प्रूव हो जाता है। फिर हम जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लगा के इसका फ्यूल कम कर लेते हैं, तो इस तरह हमें 30% तक की फ्यूल की सेविंग मिल जाती है। बाज़ गाड़ियों में ये जिसका एवरेज 10 के करीब होता है तो 13 से 15 तक चली जाती है वो गाड़ी। शहर के अंदर 3 किलोमीटर तक इम्प्रूव होता है, हाईवे के ऊपर जो है वो 5 तक चला जाता है। आमतौर पे 30% बनता है। ठीक है, जो भी एवरेज है आपका, ज़्यादा या कम हो। उसके साथ ही मुकम्मल फ्यूल बर्न होने से कार्बन नहीं बनता, तो इंजन ऑयल जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह से कार्बन जो है वो साफ़ कर देता है HHO, जहाँ जहाँ से होता हुआ जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसको साफ़ कर देगा। वाल वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं, तो इससे इंजन की परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंप्रूव हो जाती है। तो ये HHO का फ़ायदा। इन्हीं साथ ही साथ कार्बन क्लीन भी हो रहा है और इंजन जो है वो साफ़ भी है, और साथ ही आपको जो है वो थोड़ी सी सेविंग भी मिल जाती है। ठीक है जी। ऑयल भी इंप्रूव हो जाता है। तो ये हमारा पाइप जो है ये फ्यूल लाइन के साथ साथ सिक्योर होता हुआ टाई क्लिप के साथ साथ डिग्गी तक गया है। डिग्गी में हमारी किट रखी है, वो भी दिखा देते हैं कि उसमें क्या 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 चीज़ें जो है वो देखनी होती है, मेंटेनेंस क्या है इसकी। ठीक, ये हमारी किट रखी है साइड में। छोटी सी अच्छी बात यह है कि ये ऑन डिमांड सिस्टम है। इसमें HHO गैस स्टोर नहीं की जाती, किसी किस्म की कोई गैस स्टोर नहीं होती। यहाँ ये गैस बन रही है। ठीक है जी। ये वर्टिकल रिजर्वायर, इसके अंदर पानी स्टोर होता है। डिस्टिल वाटर डलेगा यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर डाल लें। लेवल दिया हुआ है लोअर हाई। ठीक है जी। यहाँ से देख लें, ये HHO गैस के बबल्स बन रहे हैं। ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है जो कि इस पानी को तोड़ के हम बना रहे हैं। और बस ये इतना सा हल्का सा स्टोरेज है इसके अंदर, और ये स्टोर होते हुए इस पाइप के थ्रू जो है वो चली जाएगी आगे इंजन तक, जो पाइप हमने दिखाया था। एग्जॉस्ट की बात करें तो स्मेल ख़त्म हो जाती है पेट्रोल जब भी कभी मुकम्मल बर्न होगा। ठीक है जी। बाज़ गाड़ियों जो है वो नई होती है तो उसका इंजन एकदम क्लीन होता है, बर्निंग जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर मुकम्मल फ्यूल पेट्रोल जब भी बर्न होगा तो ये इस तरह से पानी आएगा। लेकिन अच्छी बात ये HHO जब हम डालते हैं तो इस पानी के साथ साथ कार्बन भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 1.8 जो है इसके अंदर देखें पानी भी आ रहा है और हल्का सा हल्का कार्बन भी है। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होता है उसमें ज़्यादा काला आता है, जिसमें कम होता है उसमें कम आता है। तो कुछ ही अरसे के अंदर चलते चलते ये इंजन का सारा कार्बन जो है सब साफ़ हो जाएगा, तो और ऑलरेडी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी इंजन की। ठीक है जी। धुआं तो खैर नहीं है, स्मेल भी इसमें इस वक्त किसी किस्म की नहीं है, और ये हल्का हल्का सा इसमें वाटर आ रहा है। ठीक है जी। इस तरह चलता रहेगा और ये साफ़ होता रहेगा। बस पानी का इसमें ख़्याल रखें और काफ़ी है। अभी हम जो है वो एनहांसर की बता देते हैं कि उससे हम फ्यूल को कैसे कंट्रोल करेंगे EFI गाड़ी के अंदर। तो ये जो EFI गाड़ी है इसमें हम एक छोटा सा कंट्रोलर लगा देते हैं फ्यूल का। वो यहाँ हमने रख दिया है इस जगह पे, ये रहा। ठीक है जी। तो 1 पे किया, इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद 0 के ऊपर जो है वो कोई सेविंग नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे गाड़ी जो है वो फ्यूल कम करती चली जाएगी। इतना फ्यूल कम नहीं करना कि गाड़ी अंडर पावर हो जाए, यानी जितनी हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस दी है, जितनी वहाँ से सपोर्ट मिली है उतना फ्यूल कम करेंगे। गाड़ी जैसे नॉर्मल चलती थी उतनी ही चलनी, वैसी ही चलनी चाहिए। पैडल पे वैसा ही पिक ले, एक्सेलेरेशन वैसी हो उसकी। वहाँ हम इसको जो है वो बस रोक देंगे। तो ये इसकी सेटिंग एक मरतबा करें, उसके बाद इसको साइड पर रख दें। कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए ऑफ भगाने की या अच्छी चलानी है आपने ट्रैफिक वगैरह के अंदर, या पैडल भारी लग रहा है थोड़ा सा, इसको कम किया जा सकता है। एडजस्टमेंट हाथ में है, जैसे चाहे वैसे कर लें। और अभी 7.7 एवरेज है।
बास गाड़ियों में एवरेज यहाँ नहीं भी आता, तो वो आप टैंक से कैलकुलेट कर लें या जिस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं वैसे कर लें, इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ जाएगी कितनी हुई है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी इंस्टॉलेशन और अभी हम टेस्ट ड्राइव करेंगे और एनहांसर को सेट करेंगे बस।